इस नंबर पर करें ऑर्डर। नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उनकी सबसे पहले सैलरी बढ़नी चाहिए। एक एग्रीमेंट होगा सारे कर्मचारियों से, सबसे सर्वप्रथम उनकी सैलरी बढ़ी। आपको लगता है कि 20 लाख खर्च होगा? अरे खाली देवी नचे में तो लग गया हो। अनूप जलोटा जी सामाजिक काम करने तो नहीं आए होंगे, और सामाजिक काम करेंगे तो उनके घर में सुबह चावल दाल कैसे बनेगा? रोड का उद्घाटन हुआ 21 अप्रैल को। आओ भी बताइए, जून इन भी नहीं किया, जीबी रोड कबाड़ा जा रहा है। सारा आधा रोड तो आप तोड़ दिया है शहर का, धूले गर्दा खा रहे हैं। एगो चिल्ड्रन गार्डन बनाए हैं, ओकरों में चार्ज रख दिए। आपको मैं बता दूं कि 4.5 करोड़ रुपया रख देते, तब 30 रुपया लगा करके हम लोग सब देखने जाते थे कि आम आदमी 4.5 करोड़ तो देखा नहीं है भाई। 1.5 करोड़ का गाड़ी भलो गया में देखा, लेकिन 4.5 करोड़ रुपया एक जगह ना देखा, उसी को रख देते साले। हम लोग 30 रुपया लगा के देखने जाते 4.5 करोड़ रुपए। हाँ, इतने होगा कि अगर आपका डिप्टी मेयर 1.5 करोड़ का गाड़ी पर न चढ़ेगा। हर प्रत्येक 4 बात पर फिर से सुन लीजिए आप, एक इवनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा जहां प्रभावशाली शिक्षकों के द्वारा इन प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जाए। हम लोग जो सेकंड थर्ड भी आएंगे ना, उनको भी तरजीह दी जाएगी, उनके साथ भी हम बैठक करेंगे। अनाउंसमेंट रहेगा, समझो, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लीग में सेंचुरी बैट्समैन मारेगा उसको 20,000 का बैट मिलेगा। जो बॉलर डिस्ट्रिक्ट लीग में 5 विकेट लेगा उसको स्पाइक दिया जाएगा। हाँ, मैं एक ही चीज चुनाव में नहीं दे सकता, दारू मुर्गा में नहीं दे सकता, ये मत हमसे आशा होता। इससे पहले खेल था 53 और 27 का। बहुत चीज छपता रहता है, बहुत चीज छपता रहता है भाई। हाँ, नंबर 1 का कोई कंपटीशन तो कहीं हुआ नहीं। कर लीजिए, ये तो वही बात हो गया कि 4 आदमी हमने जुट जाते हैं, आप हमको माला पहना दीजिएगा, हम आपको माला पहना देंगे। आप हो गए भारत के राष्ट्रपति, हम हो गए प्रधानमंत्री, 4 आदमी के राष्ट्रपति बन जाइए। और इस गया शहर को 4 पार्ट में बांटेंगे। नगर निगम कार्यालय 4 दिशा में होगी, प्राइवेट कार्यालय हमारा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सौंदर्यीकरण का जहाँ तक ये बात करना है शहर को ना, ये गया जी है। आपको मैं बता दूं कि ये ऐतिहासिक शहर है हर मामले में। विष्णुपथ, मंगला गौरी, करबला, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मगध में, स्टेट में हमारे करबला दूसरा नहीं। विष्णुपथ जहाँ इंटरनेशनल की व्यवस्था, आप जरा सा जाइए, श्रद्धालुओं को इस धूप में जब पक्का गर्म हो जाता है ना, तो जाना मुश्किल हो जाता है दर्शन करने के लिए। उस पर सीढ़ होना चाहिए भाई, खूबसूरती होनी चाहिए। मंगलवार को बगला स्थान जा करके देखिए क्या श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। ये सारी देखिए, एक्चुअली में डिप्टी मेयर का चुनाव मैं लड़ने नहीं आया, मैं पहले इस गया नगर वासी हूँ। मैं अपने शहर को देखने आया, जहाँ अरबों रुपया टैक्स आता है, अरबों रुपए का फंड होता है, और हम अपने शहर को हमारे निगाह से आप लोग देखें। आज कई ऐसी मुद्दाएं जरूरत में, सबसे पहला सवाल है कि हमारे घर की महिलाएं जब बाजार आती है, गनी मार्केट आती है, चौक आती है, जब उनको नेचुरल कॉल लग जाता है, टॉयलेट लग जाता है, क्या परिस्थिति होती होगी? अब अपने घर के महिलाओं से पूछिए। कोई विजन है किन्हीं के पास कि हमारा नगर निगम काम क्या करना चाहिए? परिस्थितियां इतनी भयावह हो जाती है। आप मेडिकल सर्वे जान लीजिए, 25 से 30% महिलाओं को डायबिटिक और थायराइड हो चुका है, और ये दोनों बीमारियों में टॉयलेट रोकना, पेशाब रोकना एक जहर के समान शरीर के। अभी अगर आप यहाँ आते हैं तो आप क्या अलग कुछ अपना क्या लेके आ रहे हैं? आपका देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की व्यवस्था पर पहले मैं बोलूँगा, नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उनकी सबसे पहले सैलरी बढ़नी चाहिए। सबसे सर्वप्रथम उनकी सैलरी बढ़ी। एक एग्रीमेंट होगा सारे कर्मचारियों से कि आप जो है हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि आपकी सैलरी में बढ़ा रहा हूँ, प्लस दूसरा काम करूँगा कि उन कर्मचारियों को जो 4-4 महीना 5-5 महीना सैलरी नहीं मिलता, 1 से 10 तारीख तक सभी की सैलरी मिलेगी। और एक एग्रीमेंट उनसे भी लूँगा कि अगर एक कंप्लेन भी आ गया हमारे टेबल पे, किसी आम पब्लिक से, जमादार का नहीं फट रहा है, किसी कर्मचारी को बोला कि जरा सा झाड़ू लगा दो भाई, आज हमारे यहाँ पूजा है, आज हमारे यहाँ शादी है,
आज हमारे यहाँ फंक्शन है, तो वो स्पेशल काम भी आपको उसके लिए उस जगह पे करना होगा, क्योंकि जब तक कर्मचारी दुरुस्त नहीं रहेंगे शहर कैसे दुरुस्त रहेगा। आप देख रहे होंगे शहर में आज नाला को निकाल निकाल के रोड पर रख दिया गया। जानते हैं आप कहीं भी, अभी मैं आपके यहाँ बैठा हूँ आकर के आपके ऑफिस में, स्टूडियो में, 20 मिनट रुक जाइए, मैं जब बाहर जाऊंगा अपने बाइक पे तो मुझे कपड़ा निकाल के सीट को पोंछना हो, 20 मिनट में ही गर्दा भर जाता है। सोचते हैं क्या हालत होगी सभी शहरवासियों की। ये तो धन बनाई कोरोना का कि मास्क लगा के चल रहे हैं, जिसके चलते कुछ बच गए। क्या है वो डस्ट। इन सब चीज से निपटने के लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान है क्या? क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है कि सभी लोगों का, और शहर में ऐसे नहीं होगा, 53 वार्ड है हमारे यहाँ, 53 वार्ड के जो काउंसलर होंगे सो होंगे। हम लोग जो सेकंड थर्ड भी आएंगे ना, उनको भी तरजीह दी जाएगी, उनके साथ भी हम बैठक करेंगे, क्योंकि 51% से चलना नहीं है। हमारा देश का संविधान भी कहता है कि विपक्ष को साथ में लेकर चलना, उसकी भी अहमियत है संविधान में दिया हुआ। हम सेकंड थर्ड से भी बैठक करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने जब उनको वोट किया है तो चिंतन करता तो है ही होगा, हम उनका भी परामर्श लेंगे। और जब सारे लोगों के साथ बैठेंगे, सैकड़ों लोग बैठेंगे, तो कोई भी समस्या का समाधान मिलकर निकालेंगे। युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए तो सबसे पहले हमारे शहर में विद्यार्थी आज 50 से 60% से ज्यादा परिवार 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 कमाने वाले परिवार, उनके बच्चे, उनके घर में जो भगवान टैलेंट पैदा कर रहे हैं ना, वो टैलेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उनके यहाँ का प्रतिभाशाली बच्चा अगर 8वां क्लास के बाद इंजीनियरिंग करने की उसकी इच्छा हो गई तो उसको एनसीईआरटी बुक चाहिए, जो 6,000 कमाने वाला पिता ला के नहीं दे पाता है। आज अगर किसी को एमबीबीएस करना है, 8वां क्लास के बाद उसको डॉक्टर कैलाश प्रसाद का एमबीबीएस का बुक चाहिए, जो कई हजार रुपए का आता है। कहाँ से वो 8,000 10,000 कमाने वाला रहेगा? तो उन बच्चों के लिए प्रतिवर्ष नगर निगम इम्तिहान लेगी, जो बच्चे 65% नंबर लाएंगे उनको किताब, कॉपी, कलम सब निःशुल्क दिया जाएगा। जो बच्चे 85% नंबर लाएंगे उनका स्कूल में एडमिशन करा करके नगर निगम फी जमा करेगा। हर 4 वार्ड पर, प्रत्येक 4 वार्ड पर, फिर से सुन लीजिए आप, एक इवनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा जहां प्रभावशाली शिक्षकों के द्वारा इन प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सिर्फ नगर निगम के द्वारा रहेगा, ये आपके द्वारा रहेगा? नगर निगम है, नगर निगम। आज कई ऐसे फंड्स हैं, आपका 6 अरब 98 करोड़ रुपए आया गया को, इस शहर को तो टोक्यो बन जाना चाहिए। प्रतिभाशाली शिक्षकों के द्वारा इन प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सिर्फ नगर निगम के द्वारा रहेगा, ये आपके द्वारा रहेगा? नगर निगम है, नगर निगम। आज कई ऐसे फंड्स हैं, आपका 6 अरब 98 करोड़ रुपए आया गया को, इस शहर को तो टोक्यो बन जाना चाहिए। आप देखिए जाकर के जीबी रोड में, आपको याद होगा कि 21 अप्रैल को डिप्टी सीएम, बड़े बड़े नेता बिहार के आए थे, रोड का उद्घाटन किया गया है ना, याद भी होगा, आप लोग मीडिया सब गए होंगे डिप्टी सीएम के पास। रोड का उद्घाटन हुआ 21 अप्रैल को। आओ भी बताइए, जून इन भी नहीं किया, जीबी रोड कबाड़ा जा रहा है 1 ही महीने के बाद। क्यों? क्योंकि जल नल योजना जाना है। अरे भाई, तो जल नल योजना पहले लाना चाहिए था। तो जब ऐसे जगहों पे फंड को बर्बाद किया जा सकता है, तो क्या इन फंडों को शिक्षा की तरफ हम दिए जा नहीं सकता? आज करोड़ों रुपया का बर्बादी किया जा रहा है ना। जब जल नल योजना 2-3 साल पहले का योजना था, तो पहले उसको लागू करना चाहिए था ना। 21 अप्रैल का उद्घाटन रोड को आप कबाड़ रहे हो, ये तो फंड के साथ आप क्या कर रहे हो भाई? ये तो बचपन में पढ़ाते थे हम लोग, सुना था कि ऐसे भी पॉलिटिक्स होता है। तो हमारे टैक्स के दिए हुए रुपए के साथ तो मजाक हो रहा है। तो मैं तो शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं इस शहर को पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं फंड दूंगा? नगर सरकार के द्वारा गया का नाम गया जी का प्रस्ताव पास किया गया है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? 15 साल के बाद आए हैं और महीनों के दिन है चुनाव का। अब गया जी आए हैं तो कोई बात नहीं, उन्होंने गया जी नाम दिया है ना,
हम लोग सब मिल करके गया जी बनाएंगे, है ना, पूर्ण रूपेण गया जी बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ नाम दिया। देखिए, बड़ा नगर निगम, आम जनता पहली दफा नगर निगम देख रही है, क्योंकि अगर उसको मत देना है ना। इससे पहले खेल था 53 और 27 का, तो जो कॉन्फिडेंस था 27 पर, वो कॉन्फिडेंस गया है टूट। अब है क्या कि काम करने की इच्छा जागी है, लेकिन जानकारी हो तब ना। कितनों टॉपर MBBS डॉक्टर होंगे तो इंजीनियर का काम तो नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि 30 रुपये दे करके गरीब आदमी या जाए या नहीं जाए, 30 रुपया है सभी के, लेकिन जो देखने जा रहे हैं, क्या वो 30 रुपया सार्वजनिक के लायक है? 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आपको मैं बता दूं कि 4.5 करोड़ रुपया रख देते, तब 30 रुपया लगा करके हम लोग सब देखने जाते थे। कि आम आदमी 4.5 करोड़ तो देखा नहीं है भाई। 1.5 करोड़ का गाड़ी भलो गया में देखा, लेकिन 4.5 करोड़ रुपया एक जगह ना देखा, उसी को रख देते साले। हम लोग 30 रुपया लगा के देखने जाते 4.5 करोड़ रुपया। करीब बाप, इतना मनी होता है 4.5 करोड़ एक साथ। आप भी देखे कहीं नहीं ना। सौंदर्यीकरण का जहाँ तक ये बात करना इस शहर को ना, ये गया जी है। आपको मैं बता दूं कि ये ऐतिहासिक शहर है हर मामले में। विष्णुपद, मंगला गौरी, करबला, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मगध में, स्टेट में हमारे करबला दूसरा नहीं। विष्णुपद, जहाँ इंटरनेशनल की व्यवस्था। आप जरा सा जाइए, श्रद्धालुओं को इस धूप में जब पक्का गर्म हो जाता है ना, तो जाना मुश्किल हो जाता है दर्शन करने के लिए। उस पर सीढ़ होना चाहिए भाई, खूबसूरती होनी चाहिए। मंगलवार को बगला स्थान जा करके देखिए, क्या श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। ये सारी चीजें हैं सौंदर्यीकरण में। तो यहाँ पर सौंदर्यीकरण के काम पर नहीं लाएंगे तो 4.5 करोड़ निकलेगा कैसे? देखिए, काम तो अच्छी, चिल्ड्रन गार्डन वगैरह ये तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारा ग्राउंड था, फील्ड था खेलने के लिए। वो तमाम फील्ड धीरे धीरे ख़त्म होते गए, क्योंकि चिल्ड्रन गार्डन का प्रयास था, अच्छा है, लेकिन जिस अनुसार, जिस तरीके से, जितने रुपए लगा के बनाए गए थे, उन रुपए को दिखता नहीं। अब चार्ज की जहाँ तक बात है, 10-20 रुपया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सवाल फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं देखने क्या जा रहा हूँ, है ना। अगर कोई सिंघाड़ा 50 रुपया में एक बेच रहा है तो वो खरीदने जाएगा? कहा है भाई तो 50 रुपये में एगो बेचेंगे, तो ज़बरदस्ती है। वहाँ एक सीट लगा दिया, थोड़ा सा बाउंड्री उठा दिया, 2 करोड़ 20 लाख रुपया लगा दिए। तो ये बहुत सारा खेल है, ये जनता पूर्ण रूपेण नहीं समझ पाई। और चार्ज की बात है, अरे मॉर्निंग वॉक करने लोग जाते हैं, उसके लिए चार्ज कहाँ रख रहे हो? कहाँ जाए शहर? सारा आधा रोड तो आप तोड़ दिया है शहर का, धूले गर्दा खा रहे हैं। एगो चिल्ड्रन गार्डन बनाए हैं, उसमें चार्ज रख दिए, कर लीजिए। ये तो वही बात हो गया कि 4 आदमी हमने जुट जाते हैं, आप हमको माला पहना दीजिएगा, हम आपको माला पहना देंगे। आप हो गए भारत के राष्ट्रपति, हम हो गए प्रधानमंत्री, के 4 आदमी के राष्ट्रपति बन जाइए आप। इनवेलप पर प्रचार, तो क्या आखिर क्या वजह रहा जो आपने दवा के इनवेलप पे अपना प्रिंट करवा के? प्रचार है ना। अब ये सोच कहाँ से आई? इसके पीछे क्या मोटिव क्या था आपका? देखिए, मैं दवा व्यापारी हूँ और दवा एसोसिएशन से 2004 से हमारा संबंध है, क्योंकि 2004 में ही मैं सेक्रेटरी बन गया था। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई। और दवा परिवार से, क्योंकि मैं यहाँ दवा यूनियन नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता, दवा परिवार हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इसमें हज़ारों कर्मचारी जो दुकान में काम करते हैं, वो भी मेरे भाई के तरह है। इसमें 1000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी हमारे परिवार के तरह है। इसमें 1000 कम से कम डॉक्टर होंगे क्या, वो भी हमारे परिवार के तरह है। तो मैं हमेशा दवा परिवार बोलता हूँ, ठीक है ना। तो दवा परिवार से बहुत स्नेह मिला 18 वर्षों से। और ऐसे मैं सोच ही रहा था कि सभी लोग कैसे प्रचार करें। कोई सलाह दे रहे थे, आप भी हो सकता है कल सलाह दें, हम आपको अच्छा अगर लगे तो उसी में से सलाह में दिमाग में एक आ गई बात, आइडिया तो है ना। जब अच्छा होना होता है तो आइडिया भी आ जाते हैं, और जब बुरा होना रहता है तो दिमाग भी काम नहीं करता। गया के विकास के लिए आप क्या करेंगे अगर आप डिप्टी मेयर बनते हैं तो?
हमको लगता है कि 2 बरस तो हमको लग जाएगा विकास सुनने में से। जो परिस्थिति है, आज़ादी के 75 वर्ष हो गया भाई, समझ गए। इस गया शहर को उन नज़रों से देखिए। कम से कम अगर मैं डिप्टी मेयर बना ना तो 2 बरस तक तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि ना तो मैं किसी के जन्मदिन में जाऊंगा, ना किसी के शादी ब्याह में जाऊंगा। समस्या है हमारे पास है, और इस गया शहर को 4 पार्ट में बांटूंगा। नगर निगम कार्यालय 4 दिशा में होगी, प्राइवेट कार्यालय हमारा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मानपुर के लोगों के लिए अलग कार्यालय वहाँ हो, ताकि वहाँ के लोग आराम से आकर के अपनी समस्या को रख सकें। नहीं कोई है, आप पत्र दीजिए वहाँ, समझे। और वो पत्र मैं डायरेक्ट मैं देखूंगा उसको, कोई उस इन्वेलप को नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं पहुँचूंगा। अगर इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी लिखिए उस लिफाफे में, तुरंत हमको कॉल होगा और तुरंत हम अपने व्हाट्सएप में मंगाएंगे चिट्ठी। इस पर आप देखेंगे कि मेरे लिफाफे पे या मेरे पर्चे पे सभी पर लिखा हुआ है कि सफाई टैक्स पर पुनः विचार। फर्स्ट एजेंडा है सफाई टैक्स पे पुनः विचार। किस एक्ट के तहत आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस गया शहर की जनता को एक चीज में संदेश दूंगा जरूर कि करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ खर्च करने वाले प्रत्याशी कभी आपके लिए नहीं बनेंगे। ये हमेशा याद रखिए। ये आपकी जिम्मेवारी है कि हम वोट किसको दें। अगर वोट मांगना हम लोगों का काम है तो आपको पता लगाना भी आपका काम है। अगर आप चाहते हैं कि समाज जो है कल आगे चल करके तरक्की करे, ऐसे नेता आकर के बैठे, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है। एक वोटर्स की जिम्मेवारी है कि आप खुद पता करें उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, तब जाकर के आप फैसला लें, क्योंकि वोट बहुत कीमती होता है। आप लोग सभी अभिभावक से मेरा आग्रह है कि सभी के बारे में आप पता करें, उनके बच्चे क्या करते हैं, है ना। कोशिश करें कि उनके परिवार से मिलें, तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे ना। ठीक, ये अब करोड़ 4 करोड़ का खेला बंद कीजिए, क्योंकि एकदम निश्चित मान लीजिए मैं एक दवा व्यापारी हूँ, मैं अपने फर्म में पैसा लगाए हुआ हूँ, तो निश्चित कमाने के लिए लगाया हूँ, है ना। आप क्राइटेरिया बताइए, बना दिए हैं चुनाव पदाधिकारी की 20 लाख से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। आपको लगता है कि 20 लाख खर्च होगा? अरे खाली देवी नचे में तो लग गया होगा अपना, है क्या लग रहा है। और एक भी वजह था कि हमने इसलिए एकदम सही सवाल किया था। अभी देखिए मेरे दिमाग में बात आई कि लिफाफा हम लोगों ने क्यों नहीं। पहला बार मैं बैनर बनवाया तो बहुत पैसा लग गया यार, 30-40 हज़ार रुपये लग गया। मैं तुरंत सोचा कि भाई कम से कम पैसे में हम कैसे प्रचार कर सकते। सबसे पहले मेरा मोटो था ये चीज़, तब मेरे दिमाग में लिफाफा है, क्योंकि लगभग 1600 से 1700 रिटेलर्स हैं ज्ञानगर निगम, वो तमाम जगह। तो इस बात की चिंता मैं कर रहा हूँ। अभी बताइए 3 दिन अनूप जलोटा का प्रोग्राम हो गया, क्या खर्च हुआ होगा आपको अंदाजा है? अनूप जलोटा जी सामाजिक काम करने तो नहीं आए होंगे, और सामाजिक काम करेंगे तो उनके घर में सुबह चावल दाल कैसे बनेगा? 27 पकड़ना पड़ता था ना, अब 3,36,842 लास्ट का वोटर्स, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पॉकेट खाली हो जाएगी, रुपया खत्म हो जाएगा, है ना। पहले 27 पर थे, अब इतने पर आना होगा कि खत्म होने जा रहा है। बस यही आग्रह मेरा पुनः विनती है सभी गया के अभिभावक जो वोटर्स हैं, इस बात का अवश्य पता करके और आइंदा सीख लें इस चीज़ को कि हमारे वोट से आपको क्या फ़ायदा है और हमें क्या नुकसान होगा है। सवाल जरूर करें। आप बताइए, क्योंकि गया खेल के मामला में भी काफ़ी पीछे चल रहा है, ना कोई अब बढ़िया स्टेडियम है ना ये है, उसमें भी लोग अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। तो खेल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मेरा सबसे फेवरेट विषय है जी। स्पोर्ट्समैन तो इस गया के बहुत दूसरे टाइप के हो। स्पोर्ट्स तो जानते इतना खूबसूरत हो गया जी, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट भी रिप्रेजेंट किया हूँ, मैं हेमन ट्रॉफी भी क्रिकेट खेला हूँ, मैं रेस्ट ऑफ बिहार भी मैं खेला हूँ। और हमारा एक मित्र हमारे साथ जो खेलता था वो 4 साल रणजी ट्रॉफी भी खेला, इसी गया का रहने वाला अरुण कुमार विद्यार्थी, शायद आप लोग नाम भी जानते हो, अन्नू, समझ गए। तो हम लोगों का तो हमेशा ड्रीम रहा है
स्पोर्ट्स आने वाले समय में क्रिकेटर एक बात को बढ़िया से समझ, ये आपका गांधी मैदान जो देख रहे हैं ना स्टेडियम, ये ऐसे नहीं रहेगा। 3-3 फीट गड्ढे होंगे, केवाली मट्टी गिराई जाएगी, घास होगा वहाँ। जब हमारा स्पोर्ट्समैन वहाँ दौड़ेगा ना, तो साधारण जूता से आप सिर्फ चल पाइएगा, दौड़ नहीं पाइएगा, जैसे कीनन स्टेडियम में होता है जमशेदपुर में, समझ गए। टर्फ विकेट बनेगा। जानते हैं हम लोग क्यों नीचे गिर गए? या जितने भी गया के क्रिकेटर हैं, बिहार के क्रिकेटर हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, इरफान पठान, जहीर खान, ये सब नहीं निकल पा रहा है? पता है, क्योंकि हम लोग जिंदगी भर मैट पे खेलते हैं। और हाई फाई जो क्रिकेट है ना, वो टर्फ विकेट पे होता है, वो टर्फ विकेट पे होता है। जैसे आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा जी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जाते हैं ना, तो 12 रन पर आउट होकर चलाते हैं, 9 रन पर आउट होकर चलाते हैं, और इंडिया में आउटे ना होते हैं। उसी तरह का टर्फ विकेट होता है। जब मैट पर खेला हुआ, जैसे अभी गया का लड़का अभी मंगल खेल रहा है, समझे, कितना ऊपर जा पाएगा बेचारा? जब उसको टर्फ मिलता होगा तब फंस जाता होगा, क्योंकि टर्फ विकेट पर बॉल स्विंग करती है। क्रिकेट से जुड़े रहे हैं आप, तो आप क्रिकेट के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो है ना लीग होता है। आज हम लोग जब खेलते थे तो उस ज़माने में कैसे कैसे चंदा करके हमने बैट खरीदा था। उस ज़माने में 6800 में खरीदा था, जो नवजोत सिंह सिद्धू खेलते थे उस बैट से। आज उस बैट की कीमत 1 लाख रुपये हो गई है। लेकिन फिलहाल डिस्ट्रिक्ट या हेमन ट्रॉफी खेलने के लिए कैटेगरी में जाने के लिए 20 से 25 हज़ार का बैट चाहिए, समझ गए। क्रिकेटर्स के पास पैसे नहीं होते। अनाउंसमेंट रहेगा, समझो, कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लीग में सेंचुरी बैट्समैन मारेगा उसको 20,000 का बैट मिलेगा। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, आपके भारत में ही, इंडिया में, कि आपके जितने बॉलर अच्छे आए सब गरीब घर से आए, क्योंकि वहाँ मेहनती खोजता है। ये जून महीने में डिस्ट्रिक्ट लीग होता है। समझिए कि हमारे घर के बच्चे जो एसी में रह रहे हैं वो खेल पाएंगे? तो बेहोश हो जाएंगे। तो गरीब घर का जो है ना, वो स्पाइक जो होता है ना बॉलर का, वो 20 से 22,000 उसकी कीमत होती है। कहाँ से लाके उसके पिताजी लाके देंगे? तो जो बॉलर डिस्ट्रिक्ट लीग में लेगा, 5 विकेट लेगा, उसको स्पाइक दिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जो बैट्समैन डिस्ट्रिक्ट लीग में सेंचुरी मारेगा उसको 20,000 का बैट, जो बॉलर 5 विकेट लेगा उसको स्पाइक दिया जाएगा। नगर निगम की तरफ से दिया जाएगा या नगर निगम आपकी तरफ से दिया जाएगा? नगर निगम के, मैं क्यों दूंगा भाई? हाँ, मैं एक ही चीज चुनाव में नहीं दे सकता, दारू मुर्गा में नहीं दे सकता। ये मत हमसे आशा उसा लगाना आपने, इसलिए नहीं कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूंजी मत लगवा भाई मेरे से। पूंजी लगाऊंगा तो व्यापारी बन जाऊंगा, जब सीधा सपटा बना। और स्पोर्ट्स के लिए और मैं कहना चाह रहा था कि हमारे घर गया में खास करके स्पोर्ट्स को लेकर के, चाहे फुटबॉल क्यों नहीं हो, यहाँ के पानी में स्पोर्ट्स है, यहाँ के जीन में स्पोर्ट्स है, समझे। जिसका एक परिणाम देखा पृथ्वी शॉ को। आप लोग यहाँ से जाके मुंबई खेला तो इंटरनेशनल खेल गया। तो यहाँ के स्पोर्ट्स है, यहाँ के जीन में, वो निकालेंगे बाहर। हम लोग ट्रेनर रखेंगे। अरुण कुमार विद्यार्थी आज देखिए रांची में ट्रेन कर रहा है, ईशान किशन उसके कोचिंग का लड़का है, सोच लीजिए। तो अरुण विद्यार्थी जो रांची को, झारखंड के बच्चों को जो ट्रेन कर रहा है, वो गया के बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन करेगा भाई? हम उसको हायर करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ के बच्चों को खिलाओ, उसको फैसिलिटी दी जाएगी। किस फंड से आप रखेंगे? अरे स्पोर्ट्स फंड है भाई नगर निगम में। ये 6 अरब 98 करोड़ जो आया है, ये मद के रूप में आता है कि आपको इतना % रोड पर खर्च करना है, इतना % नाला पे करना है, इतना % फलाने पे करना है। अरे किस मद से देवी नचाया गया? किस मद से अनूप जलोटा के गाना गवाया गया? बताइए ना। ये 1.5 करोड़ का कौन फंड से पैसा लाया गया? ये गाड़ी कौन सा व्यापार करते हैं? आपकी तरह तो नहीं करते हैं। लाल मेडिकल तो उनका नहीं है, सिटी सूर्या होटल भी उनका नहीं है, प्रमोद लड्डू भी उनका नहीं है। तो वो कहां से लाते हैं? उसी फंड से होगा। हाँ, इतने होगा कि अगर आपका डिप्टी मेयर 1.5 करोड़ का गाड़ी पर न चढ़ेगा, उसके बदले में बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, उसके बदले में बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। गया के युवाओं से जो खेलते हैं क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, उन लोग से क्या कहना चाहते हैं? क्या और उनके लिए कोई संदेश बताइए। देखिए, मैं तो उनके लिए क्या संदेश दूं, बस इतना ही कहूंगा कि आने वाला भविष्य, क्योंकि आप खुद खेल से जुड़े रहे हैं, खेल में आपका रुचि बहुत सालों से रहा है, आप लोग गया के खेल को रिप्रेजेंट करते थे। हेमन ट्रॉफी आप खेल चुके हैं। मैं अभी भी खेल रहा हूँ क्रिकेट, टेनिस बॉल से खेलता हूँ। लेकिन सभी बच्चों से कहना है कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है।
क्योंकि हमारा गया में एक मित्र है अखिलेश सिंह, शायद आप लोग जानते भी होंगे, जीपीएल कराता है, समझे। वो इंचार्ज होगा, उसका कार्यालय होगा नगर निगम में, स्पोर्ट्स का एक अलग कार्यालय कर देंगे। मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, अखिलेश सिंह से जाकर देंगे, समझे। क्योंकि जिस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है ना उसको लगाओ। जीपीएल करा करके उसने इंडिया लेवल का प्लेयर को उतार दिया है। आईपीएल में खेला हुआ खिलाड़ी हमारे गया ग्राउंड में खेला है स्टेडियम में, जहाँ एक इतना सा घास नहीं है साहब। तो हम लोग सुधारेंगे। इसीलिए मैं पूर्व में भी कहा कि 2 साल तक प्लीज मुझे कोई न्योता पेनानी में ना बुलाना, 2 बरस तो गए को देखने में लग गए। अल्बेक्स रेस्टोरेंट 64 चर्च रोड, गांधी मैदान, प्रमोद लड्डू भंडार के पास, आपके शहर गया में। अल्बेक्स में आपको मिलता है हॉट लेग बकेट। इसमें आपको मिलते हैं 20 हॉट चिकन लेग, 5 बड़े कोल्ड ड्रिंक्स और 10 चिकन स्ट्रिप्स। आइए स्वाद और अंदाज की इस दुनिया में जहां चिकन के एक से एक व्यंजन कर रहे हैं आपका इंतजार। अल्बेक्स रेस्टोरेंट। चिकन विंग्स, चिकन पिज्जा, बोनलेस चिकन, स्ट्राइप चिकन, चिकन चीज बर्गर, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन शाओमी रोल, फ्राइड क्रिस्पी चिकन, फ्राइड हॉट क्रिस्पी चिकन, चिकन नगेट्स, चिकन क्रिस्पी ट्विस्टर जैसे व्यंजन के साथ आपके शहर में खुल गया है चिकन लवर्स के लिए स्वाद का खजाना, अल्बेक्स रेस्टोरेंट। 64 चर्च रोड, प्रमोद लड्डू भंडार के बगल में अल्बेक्स रेस्टोरेंट। होम डिलीवरी की सुविधा के साथ परिवार के साथ लें स्वाद का नया एहसास। मेगा बकेट, फैमिली फीस्ट बकेट और वैरायटी बकेट में आप लीजिए परिवार के साथ चिकन के दमदार और जायकेदार स्वाद का मजा। अल्बेक्स रेस्टोरेंट। स्वाद की दुनिया में हंगामा। क्या आप भी हैं स्वाद के दीवाने? तो फिर देर कैसी, फौरन आ जाइए अल्बेक्स रेस्टोरेंट में, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक चिकन के व्यंजन, जिन्हें खाकर आपको मिलेगी भरपूर संतुष्टि। 64 चर्च रोड, गांधी मैदान, प्रमोद लड्डू भंडार के पास, आपके शहर गया में खुल गया है चिकन के एक से बढ़कर एक व्यंजनों का नया ठिकाना, अल्बेक्स रेस्टोरेंट। यदि आप चिकन लवर्स हैं और आजमाना चाहते हैं नया स्वाद, तो आपके लिए आपके शहर गया में खुल गया है अल्बेक्स रेस्टोरेंट। बोन सैंडविच, बोनलेस चिकन सैंडविच और स्पेशल मसालों से बनी चिकन बिरयानी के शौकीनों का नया ठिकाना, अल्बेक्स रेस्टोरेंट। इसके अलावा ड्रिंक्स में आपको मिलेंगे मोजिटो, कोक, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, बादाम शेक, केसर बादाम शेक, पिस्ता शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक इत्यादि। तो जब भी दिल करे आपका अपने परिवार और दोस्तों के साथ चिकन व्यंजन खाने का, तो फौरन आ जाइए अल्बेक्स रेस्टोरेंट। 64 चर्च रोड, गांधी मैदान, प्रमोद लड्डू भंडार के पास, आपके शहर गया में। आप हमें इस नंबर पर करें ऑर्डर और पाएं अपना मनपसंद चिकन का व्यंजन। हमारा फोन नंबर है 9340799805 और 6317962750। रॉयल टाइल्स, मार्बल एंड सैनिटरी, AN रोड, किरानी घाट, नियर दुखर्नी मंदिर, गया। मोबाइल नंबर 8340145088। गूगल दी फैशन वर्ल्ड की ओर से आप सभी को त्योहारों एवं लगन की हार्दिक शुभकामनाएं। गूगल दी फैशन वर्ल्ड, स्वराजपुरी रोड, अपोजिट ऑफ KL गुप्ता।